हेलो फ्रेंड्स, जैसे श्याम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप 2 दिन पहले जाके देखेंगे एनटीपीसी की हमने बात की थी। वीडियो जाके देख लीजिएगा, रिव्यू में एनटीपीसी क्या बाइंग की, अपना पूरा टारगेट आया। दूसरा, हमने एनसीसी की बात की थी, आज हमारा एनसीसी में भी टारगेट आया। स्क्रीनशॉट वीडियो, स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूं। उसके बाद और भी जो मैंने शेयर देखे थे, पीएफसी में भी अपना टारगेट आया। तो अब हम बात कर रहे हैं अभी कि फिलहाल आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, कैसा दिन का काम रहा, उसके बाद कल क्या हो सकता है बाजार में, उस चीज को हम देखते हैं, पहले समझते हैं। चलिए, बैंक निफ्टी ने कुछ अपने आप को जो क्लोज किया है, फ्रेंड्स मैं लाइन की मार्किंग करता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन पे चलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन लिया और ये रहा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, देखते हैं कहाँ आज का क्या कारोबार रहा। सबसे बेकार एक्सपायरी रही आज की। मेरा खुद का भी स्टॉप लॉस हिट हुआ और जिनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो कम में हिट हुआ, तो अच्छी बात है। चलो, बाजार वैसा ही था, हमें इस बाजार से आज सीखने को भी बहुत कुछ मिला। देखते हैं क्या 15 मिनट का चार्ट कर दिया मैंने इस चीज को। ठीक है, अब बैंक निफ्टी ने कुछ अपने आप को क्लोज जो किया है, वो क्या है, 51,550 के आसपास। कहाँ क्लोज किया है फ्रेंड? 51,550 के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग। यदि अब फेड की मीटिंग है, उस चीज को रात को ध्यान रखेंगे कि क्या है वहां अमेरिका का ब्याज दर में क्या होता है, क्या कहानी होती है, उस चीज को ध्यान रखेंगे। ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा काम करेंगे। यदि कल बैंक निफ्टी, अभी भी ध्यान रख लेना फ्रेंड, 51,670 के ऊपर क्लोज ओपन होता है, कहाँ होता है? यदि 51,670 के ऊपर ओपन होता है तो ये हमारा जो 51,550 का लाइन है ना, ये लाइन सपोर्ट का काम कर जाएगा। किसका? सपोर्ट का काम कर जाएगा। नोट कर लेना, ये हमारा सपोर्ट रहेगा। और इसके ऊपर यदि क्लोज, इसके ऊपर जब ओपन होगा तो फर्स्ट कैंडल बनने देंगे, हाई लो की मार्किंग करेंगे। कल आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो कल प्रीमियम बाजार पड़ेगा, तो धीरे धीरे पड़ेगा प्रीमियम। प्रीमियम का ध्यान रखिएगा। यदि ऊपर की क्लोजिंग आ गई 51,600 के ऊपर, बैंक निफ्टी यदि क्लोज हो जाता है, उसके बाद फर्स्ट कैंडल का हाई लो बात करेंगे और मार्किंग करने के बाद यदि उस हाई का ब्रेकआउट हो जाए, क्या हो जाए? ब्रेकआउट हो जाए, तो हमारा जो पहला टारगेट हो रहेगा आप साइड में, वो नोट कर लीजिएगा। हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है फिर 51,870 का। कितना टारगेट रह जाएगा हमारा? 51,870। ये नोट कर लीजिएगा, कैसे मैं बता रहा हूं। अब ध्यान रखिएगा, सपोर्ट 51,670। यदि बाजार यहां सस्टेन कर जाए तो, और फर्स्ट कैंडल बन रहा है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल की ऊपर नीचे के हाई ऊपर की क्लोजिंग आ जाए, ब्रेकआउट आ जाए, तो हमारा पहला टारगेट रह जाएगा 51,870 का। ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। ये था हमारा सिनेरियो बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैं निगेटिव कब होऊंगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। मैं निगेटिव कब होऊंगा? जब 51,670 के नीचे की क्या आ जाए, क्लोजिंग आ जाए। नीचे की क्लोजिंग आती है तो फिर मैं टारगेट कर सकता हूं जो आज का लो रहा दिन का, 51,330 का डाउन साइड में टारगेट हमारे लिए रह सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का सिनेरियो। अब हम चलते हैं शेयर। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, शेयर्स की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा रिस्की जोन है अभी, लेकिन इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी मुझे दिख रही है भविष्य के लिए। क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है? यदि, और उस स्टॉक्स का जो नाम है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। इसका रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ आया है, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये कंटिन्यू नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे यदि 520 के आसपास यदि मुझे कोई पॉजिटिवनेस दिखे कि 520 के ऊपर कल कोई एक ग्रीन कैंडल बन जाए, क्या बन जाए? ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे 520 के ऊपर यहाँ पे, तो हम यहाँ पर बाइंग की सोच सकते हैं। एक्साइड इंडस्ट्री में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 520 के ऊपर यदि कल क्लोजिंग हो जाता है, वो भी ग्रीन कैंडल में, तो एक पॉजिटिवनेस हमें दिखेगा। तो पहला हमारा टारगेट पे रहेगा एक्साइड इंडस्ट्री। कब? कंडीशन मैंने अप्लाई कर दिया। दूसरा जो रहेगा थोड़ा सा एनबीसीसी। एनबीसीसी क्या रहेगा, देखते हैं। एनबीसीसी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। एनबीसीसी में यदि मुझे एक बार मौका मिले तो कहां पे? 80 के आसपास। यदि मुझे एनबीसीसी में 180
175 से 80 के बीच में मुझे मौका मिलता है तो मैं कितना बाय कर सकता हूँ? यदि मुझे 100 बाय करना है तो 50 मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ एनबीसीसी में अच्छे टारगेट्स के लिए। कम से कम यदि यहाँ से है तो कम से कम 10 से 15 रुपए का मूव हमें यहाँ मिलना चाहिए एनबीसीसी। तो एक्साइड इंडस्ट्री और एनबीसीसी को लेके चलेंगे। ओके फ्रेंड्स।